सभी को प्रणाम। हम सभी जानते हैं कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव अंधविश्वास और कुप्रथाओं के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि हमें भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए, यानी कि हम जो कर रहे हैं वो इसलिए ना करें क्योंकि सभी लोग वैसा करते हैं, बल्कि उसके पीछे जो वजह है वो जाने और फिर उस वजह का औचित्य अनौचित्य समझकर कार्य करें या न करें। आज हम सूतक और रजोदर्शन के बारे में उनके विचार जानते हैं, पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जन्म और मरण का सूतक तथा स्त्रियों को रजोदर्शन होने की अवधि को अस्पर्श जैसी स्थिति का माना जाता है। उन दिनों गायत्री उपासना भी बंद रखने के लिए कहा जाता है। इसके औचित्य अनौचित्य का विश्लेषण करने से पूर्व ये जान लेना चाहिए, सूतक एवं रजोदर्शन के समय संबंधित व्यक्तियों को पृथक रखने का कारण इन्फेक्शन से बचाना है और साथ ही इन अव्यवस्था के दिनों में संबंधित व्यक्तियों को शारीरिक मानसिक श्रम से भी बचाना है। सूतक को हम क्वारंटीन में होना कह सकते हैं। हमारे समाज में जब किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है तो उसके घर में 10 दिन तक सूतक और जन्म देने वाली माँ के लिए 1 महीने का सूतक होता है। इस समय वह महिला उसी कमरे में रहती हैं जहाँ पर वो विश्राम करती हैं और वे घर का कोई काम नहीं करती, साथ ही रसोई घर भी नहीं जा सकती हैं। इसकी वजह ये है कि पहले के समय में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जिसके कारण महिलाओं के लिए बहुत अधिक काम हो जाता था। क्योंकि डिलीवरी के बाद महिला बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, उन्हें हर संभव आराम की ज़रूरत होती है, जो उस समय संयुक्त परिवार में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसीलिए सूतक के नाम पर उन्हें आराम दिया जाता था ताकि वे अपने दर्द और थकान से बाहर निकल सकें। इसके साथ ही दूसरा कारण था बच्चे को संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन से बचाना। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी का विकास नहीं हुआ होता है। वह बहुत ही जल्दी संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन के दायरे में आ सकता है। इसीलिए 10 से 30 दिनों की समयावधि में उसे बाहरी लोगों से दूर रखा जाता था, उसे घर से भी बाहर नहीं ले जाया जाता था। बाद में ज़रूर सूतक को एक अंधविश्वास मान लिया गया, लेकिन इसका मौलिक उद्देश्य स्त्री के शरीर को आराम देना और माँ और शिशु के स्वास्थ्य का ख्याल रखने से ही था। जिस तरह जन्म के समय सूतक मनाया जाता है, उसी तरह किसी व्यक्ति के मरने पर भी सूतक मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ भी संक्रमण होने का भय रहता है। सूतक किसको लगा किसको नहीं लगा, इसका निर्णय इसी आधार पर किया जा सकता है कि जिस घर में बच्चे का जन्म या किसी की मृत्यु हुई है उसमें निवास करने वाले प्रायः सभी लोगों को सूतक लगा हुआ माना जाए, भले ही वो अपने जाति गोत्र के हों या नहीं। पर उस घर से अन्यत्र रहने वालों पर सूतक का कोई प्रभाव नहीं हो सकता, भले ही वे एक कुटुंब परंपरा, वंश या कुल के क्यों ना हो, क्योंकि वो जन्म या मृत्यु के समय उस स्थान पर उपस्थित नहीं है और इसीलिए उनको संक्रमण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वस्तुतः सूतक एक प्रकार की अशुद्धि जन्य छूत है, जिसमें संक्रामक रोगों की तरह संपर्क में आने वालों को लगने की बात सोची जाती है। जन्म या मृत्यु के बाद घर में पूजा पाठ और हवन का जो आयोजन किया जाता है, उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये है कि घर में पूजा पाठ और हवन से हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, घर में मौजूद सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं और इसके साथ ही सूतक की समाप्ति हो जाती है। संक्रामकता से बचना ही सूतक लगाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण है। महिलाओं के रजोदर्शन काल में भी कई प्रकार के प्रतिबंध हैं। पहले ज़माने में तो वे अछूत की तरह रहती थीं, भोजन आदि नहीं पकाती थीं, उपासना गृह में भी नहीं जाती थीं। इसका कारण मात्र अशुद्धि ही नहीं, यह भी था कि उन दिनों उन पर कठोर श्रम का दबाव न पड़े, अधिक विश्राम मिल सके। नस नाड़ियों में कोमलता बढ़ जाने से
उन दिनों अधिक कड़ी मेहनत न करने की व्यवस्था स्वास्थ्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए बनी होगी। इन प्रचलनों को जहाँ माना जाता है वहाँ कारण को समझते हुए भी प्रतिबंध किस सीमा तक रहे, इस पर विचार करना चाहिए। तिल को ताड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। कारण और निवारण का बुद्धि संगत तालमेल विवेक पूर्वक बिठाने में ही औचित्य है। शरीर के कई अंग द्रव मल विसर्जन करते रहते हैं। पसीना, मूत्र, नाक, आँख आदि के छिद्रों से निकलने वाला द्रव भी प्रायः उसी स्तर के हैं जैसा कि ऋतुस्राव। चोट लगने पर भी रक्त निकलता रहता है। फोड़े फूटने आदि से भी प्रायः वैसी ही स्थिति होती है। इन तथ्यों को समझते हुए स्वच्छता के आवश्यक नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए, पर बात का बतंगड़ बना देना और अंधविश्वास अनावश्यक है। प्रथा प्रचलनों में कई आवश्यक हैं और कई अनावश्यक हैं। कईयों को स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हुए कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और कईयों की उपेक्षा की जानी चाहिए। सूतक और अशुद्धि के प्रश्न को उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए जिससे कि प्रचलनकर्ताओं ने उसे आरंभ किया था। उनका उद्देश्य उपासना जैसे आध्यात्मिक नित्यकर्म से किसी को वंचित करना नहीं, वरन ये था कि अशुद्धता सीमित रहे, उसे फैलने का अवसर न मिले। आज भी जहाँ अशौच का वातावरण है वहीं सूतक माना जाए और शरीर से किए जाने वाले कृत्यों पर ही कोई रोकथाम की जाए। चूँकि पूजा आदि कृत्यों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने का नियम है, इसी से सूतक के दिनों में नियमित पूजा उपचार में प्रतिमा उपकरण आदि का स्पर्श न करने की प्रथा चली होगी। पूजा उपकरणों का स्पर्श न करना हो तो न करें, पर मौन, मानसिक जप, ध्यान आदि व्यक्तिगत उपासना का नित्य कर्म करने में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इसलिए नित्य की उपासना मानसिक रूप से जारी रखी जा सकती है। यदि सूतक या अशौच के दिनों में अनुष्ठान चल रहा हो तो उसे उतने दिनों के लिए बीच में बंद करके निवृत्ति के बाद जिस गणना से छोड़ा था वहीं से फिर आरंभ किया जा सकता है। बिना माला का मानसिक जप ध्यान किसी भी स्थिति में करते रहा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।